नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि दोस्तों हमने 2 वीडियो में बिलासपुर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यू बनते हैं तो एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना आपके समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बिलासपुर नगर की स्थापना किसने की? तो आपके ऑप्शन है कल्याणचंद, भीमचंद, दीपचंद या हीराचंद ने। तो बिलासपुर नगर की स्थापना हमारी दीपचंद ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, दीपचंद चंदेल। आगे देखते हैं, व्यास गुफा किस जिले में है? तो आपको बताना कि व्यास गुफा किस जिले में, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी या हमीरपुर में। जो हमारी व्यास गुफा है दोस्तों वो हमारी बिलासपुर में है। आगे देखते हैं, गांव श्रेणी के रूप में बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? आपके ऑप्शन है दोस्तों 1 जुलाई 1995, 1 जुलाई 1954, 1 जून 1955 या 1 जून 1954। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 जुलाई 1954, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं, बहादुरगढ़ किला बिलासपुर के किस राजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? जो हमारा बहादुरपुर है, बहादुरपुर धार पर बहादुरगढ़ किला है, वो किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, एक बार आप देख लो ऑप्शन। तो सही जवाब हमारा विजयचंद हो जाएगा। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की देशी रियासत ने 1947 में भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हो जाने पर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का प्रयास किया। तो किस रियासत ने यह प्रयास किया था स्वतंत्र रहने का? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारा बिलासपुर। बिलासपुर ने स्वतंत्र रहने का जो है प्रयास किया था। आगे देखते हैं, भूतपूर्व बिलासपुर रियासत के कौन से शासक महात्मा गांधी जी के पक्के अनुयायी थे? तो हमने थ्योरी में सब कुछ पढ़ रखा है दोस्तों, समझाने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आनंद चंद। आगे देखते हैं, बिलासपुर के संस्थापक राजा बीरचंद मध्य भारत के किस क्षेत्र से 900 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश आए थे? तो ये बिल्कुल सही होगा हमारा चंदेरी बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ये आए थे। आगे देखते हैं, सन 1990 ईस्वी में बिलासपुर का रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? जो बिलासपुर में रंग महल का निर्माण है 1990 में उसका निर्माण हुआ, उसका निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन देख लें, विजयचंद ने किया था। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश का कौन सा नगर प्राचीन समय में बिलासपुर कहलाता था? तो बिलासपुर के नाम से हमारा बिलासपुर जाना जाता था। आगे देखते हैं, बछरट्टू किला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो हमारा बछरट्टू किला है दोस्तों वो हमारा बिलासपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, गुरु का लाहौर कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल बिलासपुर पढ़ रहे हैं तो गुरु का लाहौर हमारा बिलासपुर में ही होगा। तो एडवर्टीजमेंट का टाइम हो गया है, एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो है सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर किसी कारणवश पीडीएफ लिंक काम नहीं कर रहा डिस्क्रिप्शन में तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मार्केटिंग। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा रोपड़ से लगती है? रोपड़ जिसे कि रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब का यह एक शहर है। तो किसकी हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा हमारी लगती है? तो हमने पढ़ रखा है दोस्तों सब कुछ पहले ही, तो बिलासपुर। तो ज़्यादा समय यहाँ पर बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, हम जल्दी से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे, है ना। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बरमाणा, कंदरूर, नैना देवी, शाहतलाई, घुमारवी कहाँ पर स्थित है? तो ये जगह आपको बतानी है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल सही जवाब हमने पढ़ रखा है, बिलासपुर। आगे देखते हैं, 12 अक्टूबर 1948 को बिलासपुर का आखिरी राजा और पहला मुख्यायुक्त कौन था? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आनंद चंद हमारे बिलासपुर के आखिरी राजा थे और बिलासपुर के पहले मुख्य आयुक्त भी हमारे आनंद चंद ही थे। आगे देखते हैं, बिलासपुर के राजा विजयचंद ने किस भवन का निर्माण किया था? 1990 में इसने रंग महल का निर्माण किया था। आगे देखते हैं, बिलासपुर प्रजामंडल ने बिलासपुर में सत्याग्रह कब शुरू किया था? जो बिलासपुर प्रजामंडल था उसने बिलासपुर में अपना सत्याग्रह कब शुरू किया था दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है
1946, 1945, 1948, 1857, ये क्वेश्चन हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा था तो इसलिए हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो बिलासपुर प्रजामंडल ने बिलासपुर में सत्याग्रह शुरू किया था हमारा 1946 को। आगे देखते हैं, संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर, यहाँ पर पहाड़ी होगा दोस्तों, माफ कीजिएगा क्या होगा, पहाड़ी। तो संसार चंद के आक्रमणों से घबराकर पहाड़ी राजाओं ने किसकी अध्यक्षता में गोरखों को अपनी सहायता के लिए बुलाया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा कहलूर के राजा जो हमारे महान चंद जी थे, है ना, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, थ्योरी में ये पढ़ लिया है, बिलासपुर बैंक की स्थापना कब हुई? तो जो बैंक ऑफ बिलासपुर है उसकी स्थापना कब हुई? बिलासपुर का पहला बैंक भी था, तो इसकी स्थापना हमारी 1994 को ही। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1963 में एनसीसी की इकाई कहाँ स्थापित हुई? तो एनसीसी की जो इकाई 1963 में हुई थी दोस्तों, ये हमारी बिलासपुर में स्थापित हुई थी। आगे देखते हैं, किस राजा के काल में कहलूर और अन्य शिमला पहाड़ी रियासतें मुगलों के अधीन आ गई थी? तो मुगलों के अधीन हमारी कहलूर रियासत ज्ञानचंद के शासनकाल में आई थी और ज्ञानचंद ने इस्लाम धर्म भी अपनाया था, थ्योरी में पढ़ा है। कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनहानी से बिलासपुर बदली? तो आपके ऑप्शन है भीखचंद, घमंडचंद, भीमचंद या दीपचंद। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा दीपचंद। आगे देखते हैं, बिलासपुर के किस राजा ने अपनी रियासत का प्रशासन ब्रिटिश मॉडल पर करने की कोशिश की लेकिन उसे अपने कर्मचारियों का सहयोग नहीं मिला? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों विजयचंद, दीपचंद, खड़कचंद या आनंद चंद। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा विजयचंद ने यह प्रयास करा था लेकिन वह असफल रहे। अक्टूबर 1948 में भारतीय संघ में विलय के बाद बिलासपुर पार्ट सी का चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो जो हमारे आनंद चंद थे, इन्हें बिलासपुर का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया, श्री चंद छाबड़ा को सेकंड किया गया था। आगे देखते हैं, राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह, जिसने 1834 से 1841 के बीच में लद्दाख और बाल्टिस्तान पर आक्रमण किया, किस रियासत से संबंध रखता था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है कांगड़ा, सिरमौर, ऊना या कहलूर। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर कहलूर के भद्रूग नामक स्थान से संबंध रखते थे हमारे राजा गुलाब सिंह का सेनापति जोरावर सिंह। आगे देखते हैं, बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया था? तो माफ कीजिएगा, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज डोंट माइंड। तो आपके ऑप्शन है 1984, 1884, 1930 या 1934। तो बिल्कुल सही यहाँ पर 1930 हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिलासपुर रियासत के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी के रूप में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया था? माफ कीजिएगा, टाइपिंग में फिर से मिस्टेक है। तो आपका ऑप्शन है महानचंद, खड़कचंद, जगतचंद या हीराचंद। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हीरे की भांति हमारी बिलासपुर रियासत चमकी थी हीराचंद के शासनकाल में। तो आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी को या ऋषि को पूजा जाता? तो आपके ऑप्शन है मार्केंडेय ऋषि, सुखदेव ऋषि, लोमेश ऋषि या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारा मार्केंडेय ऋषि, मार्केंडेय नहीं, यहाँ पर मार्केंडेय हो जाएगा, प्लीज करेक्ट कर लें। आगे देखते हैं, कहलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ था? तो ये भी हमने पढ़ा है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है खड़कचंद। आगे देखते हैं, 1883 के आसपास जुग्गा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया, किस रियासत में हुआ? तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बिलासपुर में जो है एक आंदोलन हुआ जिसमें किसानों ने आत्मदाह किया, उसका नाम? तो जुग्गा आंदोलन, तो जुग्गा आंदोलन आपके ऑप्शन है गुलेर, सिरमौर, कहलूर, बुशहर। तो बिल्कुल सही यहाँ पर कहलूर हो जाएगा। जुग्गा आंदोलन का कहलूर में हुआ था जहाँ पर किसानों ने आत्मदाह किया था, 1883 को हुआ था। आगे देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस रियासत का विलय स्वतंत्रता के बाद भारत में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है महासू, बिलासपुर, बुशहर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बिलासपुर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर स्वतंत्र रहना चाहता था पर रह नहीं पाया, क्यों? सरदार पटेल जिंदाबाद, है ना। आगे देखते हैं, जब बिलासपुर के राजा खड़कचंद की निसंतान मृत्यु हो गई तो वहाँ का राजा किसे बनाया गया था? तो मियाँ जंगी को वहाँ का राजा बनाया गया था। मियाँ जंगी ने शासन का कार्यभार संभाला था। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, बिलासपुर के राजा मेघचंद को अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने में दिल्ली के किस सुल्तान ने मदद की थी?
तो बलवंत तुगलक खिलजी या इल्तुतमिश, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। आगे देखते हैं दोस्तों, बिलासपुर 1 जुलाई डैश तक भाग का राज्य रहा, तो 1954 तक जो है बिलासपुर भाग श्रेणी का राज्य रहा। आगे देखते हैं, बिलासपुर का कौन सा शासक या कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था, तो ऐसा भी है कि नादिर शाह का समकालीन कौन सा राजा था, तो बिल्कुल सही जवाब हमारी देवी जी, देवी चंद हमारे नादिर शाह ने इसे बंदी बनाया था। आगे देखते हैं, बिलासपुर से पहले कैलूर रियासत की राजधानी क्या थी, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हमारी बिलासपुर से पहले हमारी सुनानी थी, और सुनानी से पहले हमारी नैना देवी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी, तो बीरचंद, गोविंद चंद, जसकरण या जेतपाल, तो बिल्कुल सही जवाब बीरचंद जी ने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना की थी। और यह किस पुस्तक के थ्रू की थी या किस पुस्तक में यह वर्णित है, कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं, किस राजा को प्रजा ने उसके अत्याचारी शासन के कारण रियासत छोड़ने को बाध्य कर दिया था, तो आपके ऑप्शन है देवचंद, मेघचंद, आलमचंद या संसार चंद। तो थ्योरी में हमने पढ़ा है, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया मेघचंद, क्योंकि बादलों की तरह गड़गड़ाता था ये। आगे देखते हैं, रुक्मणी कुंड हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, तो बिलासपुर में हमारा रुक्मणी कुंड है। आगे देखते हैं, बिलासपुर रियासत के अभिलेख किस वर्ष से देवनागरी लिपि में रखे जाने लगे, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हमारा 1885 हो जाएगा। थ्योरी में हमने सब कुछ पढ़ा है, किस राजा ने किया था सब कुछ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो कोई टेंशन नहीं, आप देख लें अब भी। आगे देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय बिलासपुर रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो आनंद चंद जो हमारे थे बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा थे। आगे देखते हैं, नैना देवी किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी, तो आपके ऑप्शन है कोट कहलूर, भज्जी, बिलासपुर या कुटलेहर, तो नैना देवी हमारी बिलासपुर रियासत की राजधानी थी। आगे देखते हैं, किस देशी रियासत ने प्रारंभ में अंग्रेजी राज्य के समाप्त हो जाने के समय भारतीय संघ में सम्मिलित होने से इनकार किया था, मतलब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने का सोचा था, तो बिलासपुर ने ऐसा किया था, चलने नहीं दी सरदार पटेल जी ने। 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना, तो बिलासपुर जो है 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर का 5वां जिला बना। दोस्तों आगे देखते हैं, सन 1900 ईस्वी में अपनी स्थापना किसमें बिलासपुर राज्य की मूल राजधानी कौन थी, तो आपके ऑप्शन भी यहाँ पर होंगे मंडी, सिरमौर, सोलन या नैना देवी, तो नैना देवी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था, कटोच राजपूत, चंदेल राजपूत, रोम राजपूत या इनमें से कोई नहीं, तो बिलासपुर रियासत पर हमारा चंदेल राजपूत का शासन था, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आए थे। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1947 से लेकर मतलब 1954 तक बिलासपुर का दर्जा क्या था, तो ये हमारा भाग ग श्रेणी का राज्य था, पार्ट सी का राज्य था। आगे देखते हैं, बिलासपुर रियासत की राजधानी किस वर्ष कोट कहलूर से बिलासपुर स्थानांतरित की गई थी, तो आपको बताना है दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1654, 1754, 1694 या 1701, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 1654 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, बिलासपुर के राजा को अंग्रेजों ने सन्नद द्वारा सतलुज नदी के दाहिने क्षेत्रों पर उसका अधिकार पक्का कर दिया, कब कर दिया गया, अक्टूबर 1847 ईस्वी में। आगे देखते हैं, कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर कब कब आक्रमण किया था, तो इन्होंने आक्रमण कब किया था, आपके ऑप्शन है 1762, 70, 95 या 1803, तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1795 में। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों कि झांझरधार में संसार चंद ने कौन से किले का निर्माण करवाया था, तो आपके ऑप्शन है संसारपुर, छातीपुर, चंद्रपुर या स्वारघाट, तो झांझरधार में संसार चंद ने छातीपुर किले का निर्माण किया था। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के समय कहलूर का राजा कौन था, दीवानचंद, जगतचंद, साहिबचंद या हीराचंद, तो हीराचंद हमारा 1857 की क्रांति के समय बिलासपुर का राजा था, कहलूर का राजा था। तो बिलासपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर, रामू वजीर और साहिब अमर सिंह वजीर किस रियासत से संबंध रखते थे, तो ये दोस्तों हमारी कहलूर रियासत से संबंध रखते थे। आगे देखते हैं, किस राजा के शासनकाल को बिलासपुर रियासत के इतिहास का काला
युग कहा जाता है। काला युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह निसंतान मर गया, तो निसंतान हमारा खड़गचंद मर गया था। आगे देखते हैं, बिलासपुर का कौन सा राजा गद्दी छोड़ के वृंदावन चला गया? तो जगत का भला करने के लिए वृंदावन हमारे जगत चंद गए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमारा जो है बिलासपुर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए MCQ थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आगे इसके बाद हम दोस्तों चंबा ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था कि हम इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पढ़ेंगे उस ज़िले से रिलेटेड। तो इसी कामना के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।